एक अंधे लड़के माइक की हथेली बम से घायल हो गई और उसके हाथ के बीच में एक निशान बन गया। उसके पिता ने कहा कि ऐसे निशान सिर्फ सुपर पावर वाले लोगों के होते हैं। बेटे की ताकत जगाने के लिए पिता ने उसे खास तरीके से ट्रेनिंग दी। माइक को यह सब अजीब लगा, फिर भी वह मान गया। इससे उसकी सुनने की शक्ति असाधारण हो गई। कुछ समय बाद पिता रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। गुजारा करने के लिए माइक की माँ उससे कसिनो ले जाने लगी। पासों की आवाज से माइक सही नंबर बता देता था और वे बहुत पैसा कमाने लगे। रात में पैसे बांटते समय माँ जानबूझकर ज्यादा हिस्सा ले लेती थी। माइक देख नहीं सकता था, लेकिन सुनकर समझ जाता था कि उसका हिस्सा कम है। गुस्से के बावजूद माँ के रोने पर वह चुप रह जाता। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसकी आंखें ठीक कराने के लिए सारा पैसा दवाइयों पर खर्च कर रही है। फिर भी उसकी रोशनी नहीं लौटी। एक दिन माइक को एक घूमता हुआ लड्डू मिला। गलती से उसे निगल लेने पर उसकी आंखों की रोशनी चमत्कारिक रूप से लौट आई। एक लड़की ने यह सब देखा। खुश होकर माइक माँ को बताने घर दौड़ा, लेकिन शहर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। उनकी जगह एक राक्षस था। तभी कुछ सुपर पावर वाले लोग आए और माइक को बचा लिया। माँ की चिंता में वह घर पहुंचा तो घर खंडहर बन चुका था। उसे लगा राक्षस उसकी माँ को खा गया है। तभी वह लड़की आई और बोली कि वह उसकी माँ को ढूंढने में मदद करेगी, लेकिन लड्डू उसे वापस करना होगा। रोशनी फिर खोने के डर के बावजूद माइक मान गया। 10 महीनों तक लड्डू अपने अंदर रखने के बाद वह दिन आया जब लड्डू बाहर आया। लड़की उसे एक घाटी में ले गई जहाँ कई राक्षस कैद थे। उसने बताया कि माइक की माँ भी उन्हीं में से एक है। माइक की माँ ने उसकी आंखें ठीक कराने के लिए एक दानव से सौदा किया था और बदले में खुद राक्षस बन गई थी। उसी पल माइक समझ गया कि शहर का राक्षस उसकी माँ ही थी। राक्षस माइक पर झपटा, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को पहचाना, वह ठिठक गई।